नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी 12 की, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। अगली खबर भी 12 से है, जहां बैंक लोन डिफॉल्ट से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर 12 से है, जहां शहर के धर्मादा भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापति, जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, विधायक राधेश्याम बैरवा, डॉक्टर ललित मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं को प्रमुख उपलब्धियां बताया। कार्यक्रम में चित्रलाल पालरिया, मोरपाल, सुमन, हरगोविंद जैन सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन के अंत में विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया गया। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां बैंक लोन डिफॉल्ट से जुड़े एक मामले में एचडीएफसी बैंक की टीम कोर्ट के आदेश और पुलिस जब्ते के साथ शाहबाद रोड स्थित एक मकान और 3 दुकानों को कुर्क करने पहुंची, लेकिन मकान मालिक ने दावा किया कि उसने कभी भी लोन नहीं लिया। मौके पर बैंक अधिकारियों परिजनों के बीच बहस भी हुई। मकान मालिक का बड़ा आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया है, जबकि संपत्ति के मूल रजिस्ट्री उनके नाम पर है। वहीं बैंक का कहना है कि 2 डिफॉल्टरों पर करीब 35 लाख रुपए बकाया है और अन्य न्यायालय के आदेश के तहत कार्यवाही की जा रही है। मामले को लेकर अब जांच और न्यायालय की अगली कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2 लोन हुए हैं, तो दोनों लोन डिफॉल्ट होने के कारण सरपंच एक्ट कोर्ट से आदेश दिए, सीजन कोर्ट से। उसी कोर्ट के आदेश की आज पालना हो रही है। प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। कोर्ट में पुलिस जाब्ता है और बैंक से टीम और एजेंसी है, उसी निगरानी में सारा काम हो रहा है। 3 दुकान है, अंदर का मकान है। सर, कितना लोन था? ये इनका लोन था करीब करीबन 35 लाख के अकॉर्डिंग लोन था। 2 लोन थे इनके, ठीक है। उसी में कोर्ट के आदेश की पालना होती है। क्या मामला है सर? इसमें ये मामला है कि ये पुष्पा भाई, वाइफ ऑफ रामेश्वर, ये उनका मकान है, उनका पुत्र विजय नागर। इसमें 420 का ये केस है। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुष्पा भाई नागर के नाम है। एचडीएफसी बैंक ने ये लोन दिया है इसको फर्जी पट्टे के, पवन नागर के नाम से मिलीभगत करके इन्होंने एक फर्जी पट्टा बनाया और 23 लाख समथिंग का इन्होंने लोन दिया है। और जब उसकी किस्तें जमा नहीं हुई फर्जी पट्टे की, तो इन्होंने कोर्ट को गुमराह करके फर्जी पट्टा बना के और एसपी साहब को गुमराह करके वहाँ से प्रोटेक्शन लेके इन्होंने मेरे मकान पे, जो पुष्पा भाई के नाम है, जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देगा इस महिला ने, उसके मकान पे सील करने का इन्होंने कोर्ट को फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट पेश करके, जबकि असली डॉक्यूमेंट से पुष्पा भाई नागर के मेरे पास रखे हुए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाई है? जिसकी रजिस्ट्री है और पट्टा भी है मेरे पास। ये पट्टा है, रजिस्ट्री है मेरे पास। इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने फर्जी तरीके से कोर्ट को गुमराह किया है, फर्जी तरीका पेश करके वहां से मकान को सील करने का आदेश पारित किया है इन्होंने, और एसपी साहब को फर्जी पट्टा दिखा के गुमराह करके वहां से प्रोटेक्शन लिया है इन्होंने मकान को सील करने का। मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि ओरिजिनल तफ्तीश करके, और जो ओरिजिनल पट्टा है 12 की धरती पे ऐसा पहला मामला हुआ है कि जो मालिक है, असली मालिक, उसका ओरिजिनल मकान पे फर्जी तरीके से कर्मचारियों की मिलीभगत से 4-5 लाख रुपए का गफलत करके उन्होंने मेरे जो निजी मकान है मेरी माताजी के नाम था, उसमें मकान सील करने के लिए आज ये सभी आए हुए हैं। और मेरा निवेदन है कि प्रशासन को इसमें जो भी कार्रवाई लीगल तरीके से हुए और मेरे मकान का जो 3 दुकानें और 1 मकान है उसके लोग को वापस खुलवाया जाए। और मैं भी अदालत से स्टे लगा के सिविल की छुट्टियां लग रही है। और एसपी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ा गलती की है कि कोर्ट को गलत कागज, गलत डॉक्यूमेंट पेश करके उन्होंने कोर्ट को धोखे में रखे और उन्होंने कोर्ट यहाँ के ताले लगाने के उन्होंने आदेश पारित करवा दिया कोर्ट से कि उसको सील किया जाए मकान। और मैं निवेदन करता हूँ इसको ताले को। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।